और इन तो तस्वीरों ये में जो दिख जैसा आप रहा है, बोल साफ रही है दिख कि रहा है सर, पायलट कुछ ने, ही सेकंड्स में तेजस नीचे गिर बिल्कुल जाता है, बिल्कुल, क्रैश हो जाता है। और जो पायलट हैं उन्होंने लोगों की जान बचाने को चुना, उन्होंने लोगों की जान बचाई। हालांकि इन सब में दुखद बात यह है कि पायलट की जान चली गई, उनको इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। वो इजेक्ट हुए नहीं क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग ये एयर शो देख रहे हैं उनकी जान पर बात ना आए, जान माल का नुकसान ना हो। और यही तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल एरर की भी बात की जा रही है, एक इंटरनेशनल एंगल की भी बात की जा रही है। जिस तरीके से फोटोज या वीडियोस वायरल किए गए थे और फैक्ट चेक करना पड़ा था, भारत की तरफ से फैक्ट चेक हुआ था और बताया गया था कि सब फेक खबरें हैं, सारी फेक न्यूज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवनाथ सर, आप भी इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या फर्स्ट थॉट आ रहा है? ये क्या ऐसा हो गया कि अचानक से ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजस अपने करतब दिखाते हुए, अपने पावर को दिखाते हुए तेजस आग के गोले में तब्दील हो गया? जी हाँ प्रापित जी, सबसे पहले तो है कि बहुत ही दुखद घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से परिवारजनों को अपनी संवेदनाएं भेजता हूँ। दूसरी बात है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, दुबई एयर शो में बेस्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स भेजा जाता है, हजारों में से एक। दूसरा बात, उसको बहुत ब्रीफ करके भेजा जाता है, ऑथराइज किया जाता है कि क्या क्या मैनूवर करेगा, किस तरह से करेगा, और एक सेकंड टू सेकंड प्लानिंग करके भेजा जाता है। तीसरी बात है कि दुबई एयर शो में बेहतरीन इंजीनियर्स गए हुए हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स हों या वो एचएएल के इंजीनियर्स हों। और जो हमारा जहाज ऑफर किया जाता है फर्स्ट फ्लाइट के पहले, उसकी बेस्ट इंजीनियर्स मिलकर सर्विसिंग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जहाज का हर कंपोनेंट, हर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार, सबसे बड़ी बात जितनी सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, उसका इजेक्शन सीट, उसका पैराशूट, हर चीज दुरुस्त है, सर्विसेबल है, काम कर रहा है। अभी जो वीडियो नजर आ रहा है इसमें देख सकता हूं कि पायलट जो है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मैनूवर कर रहा है। अब देखिए प्राची, मैं भी एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाया है। डाउनवर्ड मैनूवर्स जो हैं वो जब खासतौर से जब जमीन के पास, जमीन की तरफ किए जाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होता है। और कह भी देता हूं कि वो थोड़ा रिस्की मैनूवर भी होते हैं। लेकिन मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है पायलट को। उसके जो सुपीरियर्स हैं वो बताते हैं कि क्या गलती हो सकती है, अगर ऐसी गलती हुई तो ऐसे करना, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई तो ऐसे करना। उसके बाद ही उसको वर्टिकली डाउनवर्ड मैनूवर्स करने के लिए सर, अब अपनी बात ऑथराइज को किया जाता कंप्लीट है। करिएगा। एक तस्वीर है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सबसे नई तस्वीर है क्रैश के बाद की। ये तस्वीर आप देखिए, आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और ये काला धुआं जब तेजस क्रैश हुआ उसके बाद की ये बिल्कुल तस्वीरें हैं। जब तेजस क्रैश हो गया, एक आग के गोले में तब्दील हो गया और पूरा का पूरा जो आसमान है वो आग के धुएं में तब्दील हो गया था। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन की बात कर दी गई है। ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। तेजस जो कि अपनी पावर को दिखा रहा था, तेजस जो कल तक एयर शो में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, भारत की डिफेंस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अचानक से कुछ ही सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे करके नीचे आया और फिर जमीन पर क्रैश होकर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। तो ये तस्वीरें हैं जो कई बातों को जन्म देती हैं। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर, बताइए क्या रिस्की होता है और क्या मुश्किलें आती हैं जब ऐसे करतब दिखाने होते हैं? प्राची देखिए, जो एयर शो होता है इसमें आबोहवा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है।